श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 31। जो योगी मुझे श्री कृष्ण और परमात्मा को एक समझकर मेरी भक्ति करता है वो हमेशा हर तरह से मुझ में कायम रहता है। श्लोक 32। हे अर्जुन, वो मुकम्मल योगी है जो अपनी ज़ात की निस्बत से तमाम जानदारों को इनकी खुशी और गमी में सबको यकसां देखता है। श्लोक 33। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग के तरीके का खुलासा बयान किया है मुझे नाकाबिल अमल और नाकाबिल बर्दाश्त लगता है, क्योंकि मन बेकरार और चंचल है। श्लोक 34। क्योंकि है कृष्ण मन बेकरार, सरकश, जिद्दी और बहुत मजबूत है, इसलिए उसे काबू करना हवा को रोकने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। श्लोक 35। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए ताकतवर बाजुओं वाले कुंती के बेटे, बेकरार मन को काबू में लाना बेशक बहुत मुश्किल है, लेकिन मुनासिब अभ्यास और त्याग के ज़रिए ऐसा मुमकिन है। श्लोक 36। जिसका मन बेलगाम है उसके लिए आत्म ज्ञान मुश्किल कर्म है, लेकिन जिसका मन काबू में है और जो मुनासिब तरीके से जद्दोजहद करता है उसकी कामयाबी यकीनी है। ये मेरी राय है। श्लोक 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस नाकाम योगी की मंजिल क्या है जो शुरू में यकीन के साथ खुद सन्यासी के तरीके को अपनाता है लेकिन बाद में दुनियावी उलझनों की वजह से छोड़ देता है और इस तरह रूहानियत में तकमील हासिल नहीं करता। श्लोक 38। एक ताकतवर बाजुओं वाले कृष्ण, क्या रूहानियत के रास्ते से भटका हुआ ऐसा शख्स रूहानी और मादी दोनों ही तकमीलों से गिरता नहीं और बिखरे हुए बादल की तरह बर्बाद नहीं हो जाता। श्लोक 39। हे कृष्ण, ये मेरा शक और मैं आपके ऐसे मुकम्मल तौर पर दूर करने की इल्ज़ा करता हूँ, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जो इस शक को दूर कर सके। श्लोक 40। परम पुरुष भगवान ने कहा, हे प्रसा के बेटे, अच्छे कर्मों में लगा हुआ योगी ना ही इस दुनिया में और ना ही रूहानी दुनिया में तबाही से दो चार होता है। इसे मेरे दोस्त भाई भलाई करने वाले पर बुराई कभी हावी नहीं होती। श्लोक 41। नाकाम योगी स्वर्ग लोक में कई साल की खुशियों को हासिल करने के बाद नेक लोगों के या फिर अमीरों के ख़ानदान में जन्म लेता है। श्लोक 42। या वो नाकाम योगी ज्ञानी योगियों के ख़ानदान में जन्म लेता है, ऐसा जन्म इस संसार में बेशक बहुत ही मुश्किल है। श्लोक 43। हे कुरुओं के बेटे, ऐसा जन्म लेकर वो अपनी पिछली जिंदगी की भक्ति भावना को दोबारा शुरू करता है और मुकम्मल तकमील हासिल करने के लिए फिर उसे वो आगे योग अभ्यास की कोशिश करता है। श्लोक 44। पिछली जिंदगी की भक्ति भावना की वजह से वो खुद ब खुद योग के असूलों की तरफ उनकी तलाश किए
बिना ही राघव हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी योग की कोशिश करते हुए वेदों के असूलों से हमेशा बालातर हो जाता है। श्लोक 45। और जब योगी सब पापों से शुद्ध होकर तकमील के लिए कोशिश करता है तो कई जन्मों के अभ्यास के बाद तकमील हासिल करके आखिर में वो परम गति को हासिल कर लेता है। श्लोक 46। योगी तपस्वी से बढ़कर है और योगी ज्ञानी से बालातर है और योगी कृमि से असीम है। लिहाजा ए अर्जुन, हर तरह से योगी बन। श्लोक 47। तमाम योगियों में से जो योगी पूरे यकीन के साथ हमेशा मुझ में रहता है, मेरे बारे में सोचता है और मेरी रूहानी प्रेम भक्ति करता है, वो योगी सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़ा हुआ है और इससे अजीम है, ये मेरी राय है। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता 6ठा अध्याय ध्यान योग नामी समाप्त हुआ।